ये पीडीपीएल जो है इसमें जहानाबाद के जदयू सांसद हैं चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, यानी कि मुख्यमंत्री की पार्टी के ही हैं। तो उनके परिवार वालों की ये कंपनी है। सरकार ने ऑडिट किया था तो एम्बुलेंस सेवा में बहुत सारी गड़बड़ियाँ पकड़ी गई थी। जैसे कि एक गड़बड़ी ये पकड़ी गई थी कि कई एम्बुलेंसों में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, जबकि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए। एक गड़बड़ी ये थी कि बहुत सारे एम्बुलेंसों में जो दवाइयाँ थी, उन दवाइयों का एक्सपायरी डेट गुजर चुका था। वजह से तो ये जो पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स है उसको काली सूची में डाल देना चाहिए था, ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए था और सरकार के सभी ठेकों से इसको अलग रखना चाहिए था। टेंडर में जो कंपनी की अर्हताएँ थी कि ये रिक्वायरमेंट्स है, ये आपको करना होगा, वो पूरी नहीं कर पा रही थी। तो स्वास्थ्य विभाग ने क्या किया कि उन अर्हताओं को ही बदल दिया। फिर ऐसी अर्हताएँ लाई गईं जो कंपनी पूरा कर सकती थी। मतलब खुल्लम-खुल्ला उस कंपनी को फ़ेवर किया गया, उसकी मदद की गई। तो सरकार तो देखिए लात का भूत होती है ना, सरकार बात से नहीं मानती है, सरकार लात खाने से मानती है। वो लात चाहे अदालत लगाए या पब्लिक की लात हो या मीडिया की लात हो, सरकार लात खाकर काम करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो कि सुर्खियों में हैं, लगातार इन दिनों सुर्खियों में हैं। एम्बुलेंस घोटाले पर उनका नाम आ रहा है, उनके बेटे का नाम आ रहा है, यहाँ तक कि उनकी बहू का भी नाम आ रहा है। पिछले दिनों आप देखे ही थे कि किस तरह से लोजपा में इनके ऊपर एक खबर सामने आ रही थी और कही जा रही थी कि जदयू के लोग आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। आज इसी मैटर पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर जी। सर, जहानाबाद के सांसद, एम्बुलेंस घोटाले में उनका नाम आ रहा है, यहाँ तक कि पूरे परिवार का उनका नाम आ रहा है। आखिर मतलब वो क्यों नहीं रहा है, उन पे कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये बिल्कुल सही कहा आपने कि बिहार में एक 1600 करोड़ रुपए का एम्बुलेंस घोटाला सामने आया है। और ये घोटाला क्या है, मैं दर्शकों को पहले बता दूं। देखिए, ये 102 नंबर का एम्बुलेंस जो है, ये एक मतलब समझिए भारत सरकार की योजना है कि 102 नंबर डायल करने पर एम्बुलेंस आता है। और इसमें 3 तरह के मरीजों को प्राथमिकता दी जाती है, जो गंभीर रूप से बीमार हों या गर्भवती महिलाएं हों या फिर नवजात शिशु हों। और इस तरह के मरीजों को सरकारी अस्पताल लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस काम आते हैं। और ये जो सुविधा है ये निःशुल्क है, फ्री है। तो ऐसे समझिए कि एक लोक कल्याण का काम है। तो अब इसके लिए बिहार सरकार ने ठेके दिए थे और कुल मिलाकर 2125 एम्बुलेंस चलाने के ये ठेके दिए गए थे, जो 1600 करोड़ रुपए के ठेके थे। अब उसमें मामला क्या है, घोटाला क्या हुआ, वो जान लेते हैं कि ये जो ठेके दिए गए वो पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए हैं, जिसको संक्षेप में पीडीपीएल कहते हैं। अब ये पीडीपीएल क्या है? ये पीडीपीएल जो है इसमें जहानाबाद के जदयू सांसद हैं चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, यानी कि मुख्यमंत्री की पार्टी के ही हैं। तो उनके परिवार वालों की ये कंपनी है। सांसद महोदय का बेटा है सुनील कुमार, वो इस कंपनी का निदेशक है। सांसद महोदय की बहू है नेहा रानी, वो इस कंपनी की निदेशक है। सांसद महोदय की एक और बहू है मोनालिसा, वो इस कंपनी की निदेशक है। सांसद महोदय के साले हैं योगेंद्र प्रसाद निराला, वो भी कंपनी के निदेशक हैं। मतलब समझिए कि पूरे सांसद महोदय की फैमिली की ये कंपनी है। तो अब मामला ये है कि विवाद इसलिए खड़ा हो गया है कि पहले भी इनको ठेके मिले थे और उस समय जो सरकार ने ऑडिट किया था तो एम्बुलेंस सेवा में बहुत सारी गड़बड़ियाँ पकड़ी गई थी। जैसे कि एक गड़बड़ी ये पकड़ी गई थी कि कई एम्बुलेंसों में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, जबकि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए। एक गड़बड़ी ये थी कि बहुत सारे एम्बुलेंसों में जो दवाइयाँ थी, उन दवाइयों का एक्सपायरी डेट गुजर चुका था। मतलब वो जो दवाएँ थी अब प्रभावहीन हो चुकी थी, बेकार हो चुकी थी। तो इस तरह की ऑडिट में ये बातें आ चुकी थी, सरकार ने ही जो ऑडिट कराई थी। तो कायदे से तो ये जो पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स है उसको काली सूची में डाल देना चाहिए था, ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए था और सरकार के सभी ठेकों से इसको अलग रखना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो अब मैं क्या कहूँ, बिहार में क्या हालत, अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति है। अब देखिए किस तरह उस कंपनी को मतलब मदद की स्वास्थ्य विभाग ने कि ये जो कंपनी है पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये वो जो टेंडर था उसकी कुछ अर्हताओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। मतलब टेंडर में जो कंपनी की अर्हताएँ थी कि ये रिक्वायरमेंट्स है, ये आपको करना होगा, वो पूरी नहीं कर पा रही थी। तो स्वास्थ्य विभाग ने क्या किया कि उन अर्हताओं को ही बदल दिया।
अब ये देखिए कितना मतलब यहाँ खुल्लम खुल्ला इसको आप कह सकते हैं कि नियम ही बदल दिए गए। और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक कोरिजेंडम निकाला जिसको हिंदी में शुद्धि पत्र कहेंगे, और अखबारों में वो शुद्धि पत्र निकाल के अर्हताएँ बदल दी गई, और फिर ऐसी अर्हताएँ लाई गई जो कंपनी पूरा कर सकती थी। मतलब खुल्लम खुल्ला उस कंपनी को फेवर किया गया, उसकी मदद की गई। अब देखिए ये मामला पटना हाई कोर्ट में चला गया है, क्योंकि जो और कंपनियां थी जो भी टेंडर चाह रही थी, उन कंपनियों ने चुनौती दी है कि भाई ये बेईमानी कैसे हो गई। और अब मैं समझता हूँ कि इसमें राज्य सरकार की गर्दन बुरी तरह फंसी है, क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं कि हमने अर्हताएँ बदल दी, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी नीयत में खोट है और आप मदद करना चाहते हैं। और चूँकि एक राजनीतिक एंगल भी आ गया है कि वो जो पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो जनता दल यूनाइटेड के सांसद के परिजनों का है, तो इस पर भी हाई कोर्ट कड़ा रुख लेगा। तो कुल मिलाकर यही मामला है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करूंगा कि सबसे पहले तो ये ठेका रद्द हो, और उसके बाद ये जो कंपनी है पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसको राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग काली सूची में डाल दे, ब्लैक लिस्ट कर दे। इसको भविष्य में ऐसा कोई भी ठेका, कोई भी टेंडर नहीं दे। जी। क्या लग रहा है सर, सरकार में ऐसे लोग हैं और उन पे ये आरोप लग रहा है वो इस तरह के कारनामे कर रहे हैं, क्या मतलब बंद किया जाएगा? अब सरकार अपनी ओर से तो बंद करेगी नहीं, है ना। सरकार में तो जो लोग हैं वो तो उनका अलग एजेंडा ही है, लूट खसोट का एजेंडा ही है। लेकिन जब हाई कोर्ट का मतलब कि चाबुक चलेगी, हाई कोर्ट जब फटकार लगाएगा और कड़ाई करेगा, तो सरकार को मजबूरी में ठेके रद्द करने पड़ेंगे, मजबूरी में काली सूची में डालना पड़ेगा। तो सरकार तो देखिए लात का भूत होती है ना, सरकार बात से नहीं मानती है, सरकार लात खाने से मानती है। वो लात चाहे अदालत लगाए या पब्लिक की लात हो या मीडिया की लात हो, सरकार लात खाकर काम करती है। तो वही होगा। तो जो भी हुआ है बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बिहार जैसे गरीब राज्य में 1600 करोड़ का घोटाला, और आप समझ रही हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए बात सही है, बिहार जैसे गरीब राज्य में जहाँ पर स्वास्थ्य लोगों को का बिगड़ता है, उस समय उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था वो कहाँ से करे, कैसे करे। और जब सरकार की तरफ से यह सुविधाएं मिली हुई है तो उसमें भी सरकार खुद ही घोटाला कर रही है, ये बड़ी बात है। चलिए, कार्रवाई होने की भी मांग हो रही है, देखते हैं क्या कुछ कार्रवाई होती है जहानाबाद के सांसद पे। अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।